हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी एडीओ एग्जाम कैंसिल होने के बाद हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो बचा हुआ टाइम है हम उसको यूटिलाइज करें कि हमारा सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाए, नया एग्जामिनेशन डेट क्या होगा और क्या हम मेंस को बीएसएससी सीजीएल और एडीओ सबको एक साथ बैलेंस करके चल सकते हैं या नहीं। ठीक है, ये आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे कि एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, कोई आगे का डेट नहीं बताया गया, बोला गया कि जब होगा आगे बता दिया जाएगा आपको वेबसाइट के ऊपर, भले ही वो ट्विटर पे बताते हैं पर बोल दिया गया है। ठीक है, ये 4 महीने का हम लोग अभी एक मॉड्यूल लेके चलेंगे कि इस 4 महीने में क्या-क्या कर सकते हैं। अब अगर आगे देखोगे ना तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस बारे में बात करनी चाहिए कि अगला एग्जाम डेट क्या होगा। पर रियलिटी क्या है कि मतलब मेरा कोई इनसाइडर सोर्स तो है नहीं कि हमको पता लग गया, और जो सो कॉल्ड इनसाइडर्स थे भी ना, तुम देखोगे तो एक से एक बड़े-बड़े इनसाइडर्स जो कि एक्चुअल में कभी-कभी इनसाइडर का काम करते हैं, इवन दे कुड नॉट प्रेडिक्ट दैट द एडीओ एग्जाम इज गोइंग टू बी कैंसल्ड। उनको खुद नहीं पता था कि एडीओ एग्जाम कैंसल हो सकता है। तो इस पे बहुत ज्यादा भरोसा अपने को करना भी नहीं है। ठीक है, लॉजिकली अगर गेस किया जाए तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि यार देखो, इस वाले समय पे तुमको दरोगा का एग्जाम होता हुआ दिखेगा जनवरी में। यहां तक तो तुम्हारा एडीओ का एग्जाम था ही, तो वो कैंसिल ही हो गया, उसके बाद दरोगा रहेगा। फरवरी का तुम देखोगे तो पहला 2 हफ्ता, अब जैसे मान लो कुछ लोग इस वाले में बात कर रहे हैं ना कि हो सके लास्ट के 5 दिन हो जाए। देखो, रियलिटी क्या है, हो सके लास्ट के 4-5 दिन में कर भी दे, पर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर करना होता है ना तो एक तो मतलब अगर एक ही वीक उसको शिफ्ट करना होता ना तो वो कल के ही जो एडवर्टाइजमेंट आया था ना, नोटिस आया था, इसी नोटिस में उस डेट को मेंशन कर देता। इस नोटिस में इस डेट को मेंशन नहीं किया, इसका मतलब अगले 5-6 दिन में तो नहीं होने वाला है। फिर फरवरी आ जाएगा, फरवरी में तुम्हारा पहला 2 हफ्ता तुम्हारा 12th के एग्जाम में चला जाएगा, अगला 2 हफ्ता 10th के एग्जाम में चला जाएगा। तो अपने पास बच क्या रहा है? बच अपने पास मार्च रहा है। पर हम फिर भी कह रहे हैं कि किसी मतलब कोई भी 100% श्योरिटी के साथ बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता है। तो हम आगे जो तुमको रोड मैप भी बताएंगे ना, वो इसी हिसाब से रहेगा कि तुम हमेशा प्रिपेयर्ड मोड पे ही चलो, कि कभी भी जो कहते हैं ना कि एकदम शील्डेड मोड में, उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना है कि हमेशा तैयार रहें कि कब एग्जाम होगा तो हम दे देंगे। अब वो मार्च में होने की प्रोबेबिलिटी लॉजिकली 100% है, बट फिर भी स्टिल अगर कोई खराब ये हो भी जाता है तो भी हम तैयार रहें। ठीक है, क्योंकि लॉजिकली देखो तो डेट्स हैं ही नहीं अभी ना, जो है बचा मार्च में ही बचा है। ठीक है, और जहां तक बात रहा ना कि फायदा है कि नुकसान है, देखो अगर तुम्हारे मन में हल्का भी इफ एंड बट था कि यार इस पे हम और मेहनत कर सकते थे, यार हम करंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, हमसे बायोलॉजी पूरा वीक रह गया मेरा, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक तुम्हारे मन में अगर हल्का भी ये था तो तुम फायदे में रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास तुमको समय मिल गया। पर जानते हो बात क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि अगर मान लो 935 सीट थी ना, तो जो बच्चे पहले 500 सेलेक्ट हो जो 500 बच्चे सेलेक्ट होने वाले थे ना इन 935 में, वो अभी भी सेम रहेंगे। जो बचा हुआ 400 या 435 है ना, उसमें ही चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जो आदमी एकदम जिसको लेना है, मतलब जो उस वॉर मोड में प्रिपेयर करता है ना, वो करते रहता है, उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता, एक आध दिन ऊपर नीचे होगा पर वो उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी उसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी भले ही मिल जाती है कि अगर मान लो तुम्हारा अभी वाले केस में तुम देखे, तुमको मान लो तुमको मैथ में तुम्हारे 4-5 चैप्टर वीक थे, तो अब तुमको 10-12 नंबर का एग्जाम में तुमको बैकलैश मिल जाता है, इसके चलते तुम आराम से लिस्ट से बाहर आए थे। अब तुम्हारे पास समय है कि तुम उसको ये कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोग जो पहले अच्छा कर रहे थे अब वो कंप्लेसेंट हो जाएंगे, अब वो लथार्जिक हो जाएंगे, अब वो बैठ जाएंगे कि एग्जाम का डेट जब आएगा तब देखेंगे। तो ये बचे हुए 400 में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम चाहो तो इसको ब्रेक करके शील्ड को अंदर घुस सकते हो, या फिर तुम अगर अंदर हो ऑलरेडी तो तुमको ध्यान देना है कि इतना कस के पकड़ रखो सीट कि तुम बाहर के आगे ना गिरो। उसके लिए क्या करना, हर चीज आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह रहे हैं कि जो चीजें अपनी हाथ में नहीं होती है उससे तुम हमेशा मान के चलो कि फायदा ही है। जब एग्जाम का डेट क्लियर आगे हो गया, बढ़िया है ना, ठंड भी कम रहेगी, पढ़ने का भी टाइम आ गया, रिवाइज कर लो, इतना स्ट्रेस में क्यों रहना। अभी फिलहाल एक महीने क्या करना है ना अपने को, जो गांधी जी का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है ना वो फॉलो करना है। उसमें क्या कहते हैं वो, कि साइलेंस में चले जाओ और कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करो। तो अभी एक महीने टेस्ट पेपर, सेट पेपर, ये सब को थोड़ा विराम दो, ये सब का टेंशन मत लो, और फोकस करो कि कैसे अपना, जैसे देखो हम बताते हैं तुमको, मान लो तुम्हारा अब तक 100 में 70 नंबर आ रहा था। ठीक है, तो 100 से 70 से 72 लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, कुछ रिवीजन 70 से 72 हो जाएगा। 72 से 74 लाने के लिए बहुत मेहनत नहीं चाहिए, पर 70 से 80 नंबर या फिर 80 से 85 नंबर, ये जो लीप होता है ना, ये लीप के लिए तुमको क्या चाहिए होता है, एक मतलब एक सेट ऑफ एफर्ट तुम डाल दोगे ना, वो तुम कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू कर सकते हो। कि एक जैसे होता है ना, मार्क्स बढ़ रहा है, एक बार प्लेट्यू की तरह, उसको क्या बोलते हैं, पठार रीच कर गया, फिर तुम एक हेवी एफर्ट डाल करके इसको वापस से उठा सकते हो, 70 से 80 वाले रेंज में जा सकते हो। वो कैसे करना उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है,
देखो जनवरी अभी हम लोग क्या ना, एग्जाम का डेट तो क्लियर है नहीं, तो बहुत लंबा प्लानिंग करके फायदा नहीं है। फिलहाल क्या करेंगे, केवल जनवरी की प्लानिंग करेंगे, जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो उस हिसाब से हम और आगे बढ़ जाएंगे। जनवरी की अगर बात करें, तुम्हारे पास 30 दिन है, मान लेते हैं पहला दिन तुम थोड़ा सा मतलब खेल कूद में निकाल भी दिए, तो तुम्हारे पास 30 दिन तो है पढ़ने का। इस 30 दिन में क्या करना है, वीडियो अभी पॉज करो, देखो इतने जो सब्जेक्ट्स तुम्हारे यहाँ पर दिए गए हैं, एक बार अपने बगल में जो तुम्हारे रफ कॉपी लिखा रखा हुआ था उसको उठाओ, और वैसे टॉपिक्स का नाम लिखो जो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार हम आज तक तो मैपिंग पढ़े ही नहीं, हमको मिडाइवल में हमेशा से ही दिक्कत था, तो हम मिडाइवल हम मेरा कभी स्ट्रांग हो ही नहीं पाया, हम हल्का सा देखते हैं हुमायूं बाबर तो पसीना छूट जाता है। यार बिहार स्पेशल तो हम पढ़े ही नहीं थे, कभी नहीं पढ़े आज तक। कुछ तो ऐसा तुम्हारे पास होगा ना, तो दो टॉपिक लिस्ट डाउन करो, दो ऐसे टॉपिक लिस्ट डाउन करो जो तुम्हारा वीक है। अब दो टॉपिक लिस्ट डाउन करने का मतलब बताते हैं, ये नहीं हुआ कि मेरा साइंस और हिस्ट्री वीक है, लो पूरा साइंस और पूरा हिस्ट्री वीक हो गया। साइंस में क्या वीक है, बायोलॉजी वीक है, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा माइक्रो लेवल पर मैनेज करो थोड़ा, कि यार अगर तुमको साइंस में कम नंबर आता है तो देख लो कि साइंस में हमको नंबर कम नहीं आ सकता है ना, या तुमको फिजिक्स में नंबर कम आता है, केमिस्ट्री में नंबर कम आता है, बायोलॉजी में नंबर कम आता है, उस हिसाब से चुन लो तुमको सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होता है। ऐसे 2 से 3 टॉपिक तुम यहां पर चुनो अभी। हो सकता है तुमको एंशिएंट में दिक्कत हो सकता है तुमको मिडाइवल में दिक्कत हो, बहुत लोग होंगे जिनको मॉडर्न पे कमांड नहीं आता होगा, और मॉडर्न ऐसा है कि मॉडर्न को अगर छोड़ दिया तो फिर लिस्ट से बाहर निकल जाएगा आदमी। इस हिसाब से तुमको क्या करना है, 2 से 3 सब्जेक्ट यहां पर चुनो। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3 पॉइंट अप्रोच। उसमें क्या किया जाता है कि 3 चीजों को लेके चलते हैं, जो हम तुमको 1 या 2 यहां लिखे हैं ना, वही हम तुमको 2 या 3 बोल रहे थे, डिपेंड करता है तुम्हारा कैसा छोटा मोटा सब्जेक्ट है तो 2 या 3 कर सकते हो। क्या करना है, 3 चीजों को साथ लेके जाना है। अभी भी हम कह रहे हैं तुमको, एग्जाम का डेट बढ़ गया फिर भी 10 घंटे तुमको कम से कम पढ़ना चाहिए, 10 घंटे तुमको कम से कम पढ़ना चाहिए। इस 10 घंटे में क्या करना है, वीक सब्जेक्ट को 4 घंटे देना है, करंट अफेयर्स को तुमको 2 घंटे डेली देना है। देखो करंट अफेयर में क्या हुआ, मैगजीन भी आने में बहुत डिले हो गया। और अब देखो एक रियलिटी तुमको बताते हैं, 10 तारीख को एग्जाम था, पेपर कैंसिल कब होता है, 29-30 तारीख को पेपर कैंसिल होता है। क्या तुमको नहीं लगता है कि एईडीओ का क्वेश्चन पेपर तब तक सेट हो गया होगा? अगर एईडीओ का क्वेश्चन पेपर तब तक सेट हो गया होगा, तो क्या ये चांसेस नहीं है कि जो करंट अफेयर आज तक के लिए रेलेवेंट था वही करंट अफेयर आ जाएगा? पर ये भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर दोबारा सेट कर दिया जाए, ये किसी को नहीं पता। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन इज टू बी प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। बार बार तो नहीं आ रहा है ना, अगर अरे भाई 2 साल जब आदमी पढ़ लिया तो 20 पन्ना पढ़ने में और क्या दिक्कत होगा उसको। तो अभी वाला जो करंट अफेयर का मैगजीन आया है लेटेस्ट दिसंबर वाला, कहां से करना है क्या करना है सब यूट्यूब में बता दिया गया है, मेरे चैनल पर जाओ प्लेलिस्ट में देख लो। तो अभी कोशिश करो कि दिसंबर वाला तुम करंट अफेयर जो मैगजीन आ गई है नहीं, उस पर पूरा कमांड अपना कर लो, वो पूरा पढ़ना है। और मैथ या रीजनिंग इसमें से कोई एक तुम्हारा वीक होगा, या फिर 3 टॉपिक इसमें वीक होगा, 4 टॉपिक इसमें वीक होगा। तो अब 1 महीने इन चीजों पे फोकस करो कि ये मान लो हमको बायोलॉजी में दिक्कत था, मस्त क्या करना है, जाना है इसी के प्लेलिस्ट में, जनरल साइंस वाला खोलना है, देखो 40 मिनट का है, इस 40 मिनट में तुमको तीनों बता दिया गया है। क्या क्या बता दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तुमको बायो में दिक्कत है, बायो वाला सेक्शन गए, देख लिए क्या क्या बताया गया, कौन सा वीडियो कहां से देखना है देख लिए, करके तैयार करके 2 बार 3 बार रिवाइज करके खत्म कर दिया अपना बायोलॉजी। लो आज तक बायोलॉजी में 10 में से 3 नंबर आता था, अब वो 3 बढ़ के 7 हो गया मेरा, 4 नंबर का लीप ले लिया हम। ये 4 नंबर का लीप रिवीजन से नहीं आता है, ये 4 नंबर का लीप आएगा तुम्हारा जब स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जो चीज नहीं पढ़े थे उसको पढ़ के रिवाइज करके अपने दिमाग में घुसा लोगे तब। तो ये चीज कर लो अभी 2-3 सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक ना हो। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक नहीं है ना, तो फिर तुम डिल्यूजन में रह रहे हो, समझ गए। तो ये चीज पे अपने को फोकस करना है अभी, कि 1 से 2 सब्जेक्ट ऐसा उठा ले, मतलब 1 से 2 या 2 से 3, वो तुम्हारे कैपेसिटी के ऊपर है, जितना ज्यादा तुम एफर्ट मारने के लिए तैयार हो। और करंट अफेयर को अब अभी से हम लोग को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि देखो लास्ट में मैगजीन आता है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है, तब ना हम वो करते हैं कि अंतिम के 10-20 दिन पढ़ते हैं। अब मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास करंट अफेयर का मैगजीन हाथ में रखा हुआ है, तो अब हम इसको क्यों वेस्ट करें। और अपना मैथ या रीजनिंग इनमें से किसी एक को स्ट्रॉन्ग करो। अगेन वही बात है भाई, कुछ नहीं करना है, मैथ और रीजनिंग का क्या करना है, देखो जनरल एप्टीट्यूड वाला चले जाओ, ये पे इसमें प्रॉपर क्या चीज कहां से कितना प्रैक्टिस करना है ए टू जेड बता दिया गया है, उससे देख लो। देखने के बाद किरण पब्लिकेशन का मटेरियल तुमको सब पीडीएफ तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जाओ, उस पर डाउनलोड करो, जो जो टीचर का बताया गया देखने के लिए वो टीचर का देखो, या तुमको कोई अपना पसंद है टीचर, सिंप्लीफिकेशन तुमको किसी से पढ़ना है उससे पढ़ लो, और उसका प्रिपेयर करके मतलब खत्म कर लो। मैथ और रीजनिंग जो भी तुम्हारे मतलब वो था ना कि वो गले में जो अटका रहता है उसको अभी निकाल लो, ठीक है। पर फिर हम एक चीज कह रहे हैं कि ये चक्कर में मत पड़ जाना कि अच्छा अभी समय है तो फिर एक मोटा सा किताब पढ़ लेते हैं, कि स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं, मॉडर्न स्ट्रॉन्ग कर लेंगे।
लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, पॉलिटी में एकदम 5 में 5 नंबर ले आएंगे। नहीं नहीं, ये सब चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि अभी तुम्हारे पास उतना समय नहीं है। तुम अगर पॉलिटी पढ़ने जाओगे लक्ष्मीकांत, तो तुमको लक्ष्मीकांत पढ़ने में 1 महीना लगेगा। ये 1 महीना तुम इसको पढ़ोगे, उसके बाद 2 बार रिवाइज करोगे, तब एग्जाम में बना पाओगे, तब तक एग्जाम का डेट आ जाएगा। सेम गोज विथ स्पेक्ट्रम। इन चक्करों में मत पढ़ो कि मोटा किताब निकाल लिए। पॉलिटी पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसमें बताए है ना, कम समय में कर लोगे तुम इसमें। तो अब अभी भी मतलब देखो, एग्जाम का डेट बढ़ गया कि इसका मतलब ये नहीं है, कोविड वाला नहीं बढ़ा है कि 8 महीना 9 महीना एग्जाम का डेट बढ़ गया कि लो हम पूरा बेस मटेरियल स्पेक्ट्रम उठा करके पढ़ दिए। और ऐसा भी नहीं कि एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ दोगे तुम एग्जाम जाके बना लोगे, उसके बाद भी तुमको मोटा खटना बनाना ही पड़ेगा। तो फिर हम वही कह रहे हैं, क्या कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, उसको कैसे कवर करना है, इन सारे वीडियोस में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से, चैप्टर वाइज एकदम तसल्ली से, दिल से बनाया गया है। इसको देख लेना, देख करके अपना 2 वीक सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर का देखो हाईलाइटेड पीडीएफ, मतलब जैसे एडुटेरिया है ना, एडुटेरिया का हाईलाइटेड पीडीएफ कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया गया है अभी 1 घंटे पहले। जाओ डिस्क्रिप्शन में, उसको खोलो, वहां तुमको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है अपने को, मैथ रीजनिंग में से जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। डेली 3-3 घंटे दो, तीनों को 2 घंटे करंट अफेयर को दो, 3 दिन से, मतलब अपने हिसाब से बांट लो। और फिर हम वही कह रहे हैं कि मोटा किताब पढ़ लेते वाले चक्कर में मत पढ़ना। अगर तुमको एंशिएंट में दिक्कत है तो भाई एंशिएंट मेडाइवल के लिए हमेशा शुरू से बोलते हैं, केवल तर्कस से तुम्हारा काम हो जाएगा। और एंशिएंट में मौर्यन एम्पायर को पढ़ लेना, मोटा वाला घटना चक्र से, जो केवल हिस्ट्री का आता है। मिडाइवल में केवल जो तुम्हारा मुगल है और दिल्ली सल्तनत है, इन दोनों को मोटे वाले घटना चक्र से पढ़ लेना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास समय होगा तो हम सब कुछ वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कि निकाल दिया आर एस शर्मा, निकाल दिए एनसीईआरटी एंशिएंट का। नहीं, एग्जाम निकालना है अपने को, टीचर थोड़ी बनना है। तो जो चीज जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही समय दो। ज्यादा एफर्ट क्या डिजर्व करता है? करंट अफेयर 20 से 25 नंबर आ जाएगा खड़े खड़े। साइंस में तुमको, साइंस डिजर्व करता है, मॉडर्न हिस्ट्री डिजर्व करता है, 12 से 13 सवाल आ जाएगा भाई। तो ऐसे सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है। पर फिर वही बात है, अगर अब तक एंशिएंट तुम्हारा एकदम बद से बदतर कंडीशन में था, वापस से जाओ, वीडियो में देख लो कैसे क्या बताए हैं, कैसे करना है एंशिएंट, देखो, खत्म करो, तैयार कर लो। अभी जो जो चीजें छूटी हुई थी उन चीजों को पकड़ लो, ठीक है? ये सब तुमको यहां मिल जाएगा। फिर वही बात है, देखो अभी 1 महीने थोड़ा हम लोग क्या करेंगे ना, टेस्ट पेपर ये सबसे थोड़ा दूर रहेंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है टेस्ट देने का। फिर समय आएगा, फिर हम बताएंगे कब टेस्ट देना है, कब क्या करना है, डेट आने दो। पर ये भी नहीं करना है कि जो तुम्हारा अब तक मोमेंटम था, ये मोमेंटम कैसे बना था? मोमेंटम 2 चीजों से बनता है भाई मेरे, आवर्स ऑफ हार्डवर्क और रिवीजन से। ये जो तुम्हारा मोमेंटम था, इसको ब्रेक मत होने देना। इसके लिए क्या करना है, डेली 1-2 घंटे, हम 2 घंटे लिख दें ज्यादा हो जाएगा, डेली 1-2 घंटे जस्ट सवेरे जब सो के उठो ना, फटाक से कुछ भी, मतलब ये शीट निकालो, ये शीट तुमको टेलीग्राम पे तुम्हारे मेरे मिलेगा। ये शीट निकालो, जो मन किया, आज मन किया बुक्स एंड मैगजीन, सवेरे उठे 1 घंटे बुक्स एंड मैगजीन रिवाइज कर दिए, छोड़ दिए, बंद। फिर अगले दिन सो के उठे, अरे यार थोड़ा सा ये लग रहा था, ठीक है एक काम करते हैं, फटाफट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नीति आयोग को रिवाइज कर देते हैं। अगले दिन उठे, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स को रिवाइज कर दिए। इस तरीके से एक एक टॉपिक को डेली रिवाइज भी करते रहो। सो के उठो, पहला काम यही करो, फ्रेश माइंड रहता है, मस्त फ्रेश हो, इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर अपना पूरा दिन का काम करो। और फिर इसको इंक्लूड ही मत करो कि हम पढ़े हैं। मतलब उसके बाद ये हुआ तुम्हारा, सो के उठे 1-1.5 घंटे में इसको निपटा दिए, रिवाइज कर लिए फटाक से। उसके बाद आ गए अपना कि आज का मेरा ये है टारगेट, जो सब्जेक्ट हम चुन के रखे हैं ये। अब वही बात है, देखो अब जैसे लोग कहते हैं ना कि डेली टारगेटिंग कीजिए, डेली टारगेट हम कैसे दे सकते हैं? हमको क्या पता कि तुम्हारा क्या वीक है, तुम्हारा क्या स्ट्रॉन्ग है? अरे भाई, किसी आदमी को एंशिएंट पढ़ने के लिए 5 दिन चाहिए, तुम्हारा एंशिएंट रटा हुआ है, तो मेरा डेली टारगेट का क्या मतलब रहेगा? इतना माइक्रो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है ना भाई, कि 5 नंबर का ये सवाल आएगा, 10 नंबर का ये सवाल आएगा। तो माइक्रो मैनेजमेंट जो बनाते हैं सब बेवकूफ बनाता है भाई। टारगेट कोई नहीं दे सकता। टारगेट आदमी ये दे सकता है कि 1 हफ्ते में तुमको एंशिएंट खत्म करना है, 1 हफ्ते में तुमको मेडाइवल कवर करना है। ये नहीं कि आज ये टॉपिक पढ़ो, कल ये टॉपिक पढ़ो। समझ रहा है? इस तरीके से इसको निपटा दो। जिनका देखो बिहार एसआई का पेपर है, 10 दिन में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है। करंट अफेयर पे अभी नया नया आया है मैगजीन, पीडीएफ हाईलाइट करके टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। फटाफट उसको रिवाइज कीजिए, उसको याद कर लीजिए, अपना एग्जाम दे दीजिए, टेंशन फ्री रहिए। जो 71st मेंस एस्पिरेंट है, अब आपके लिए थोड़ा सा क्रूशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एडीओ के कदम, मतलब के नाव पे चलना है, कि आपको 71st के नाव पे चलना है। मेरे हिसाब से हमेशा बेटर रहेगा 71st के नाव पे चलना। पर अगर तुम आज तक ऐसे हो कि आज तक तुमको लिटरली एक भी, मतलब एक्स वाई कुछ भी आइडिया ही नहीं है मेंस का, एकदम नहीं पता मेंस, एकदम नहीं पता का मतलब समझ रहे हो कि तुमको ये भी नहीं पता कि यार जीएस2 में क्या क्या पढ़ना है, जीएस2 में किस तरह का सवाल आता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करो कि फिर अपने हिसाब से देखो, है ना, ये बहुत पर्सनल डिसीजन है।
ये कोई तुम्हारे लिए नहीं ले सकता, तुमको खुद लेना पड़ेगा कि क्या तुम एडीओ में 935 सीट है, उस हिसाब से तुम्हारी तैयारी है कि तुम घुस जाओ उसके अंदर, और नहीं तो मेंस पे जाओ, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। पर अब दोनों लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, दोनों का एग्जाम आगे पीछे होगा, दोनों नहीं निकल पाएगा। पहले हो रहा था, पहले हम खुद कहते थे कि अभी सिर्फ ऐसे पे फोकस करो, एडीओ एग्जाम जैसे ही जनवरी एंड में खत्म होगा, देन यू हैव 2-3 मंथ्स टू फोकस ऑन मेंस, बट नाउ यू हैव टू चूज आइदर एडीओ और मेंस, यू कैन नॉट गो विद बोथ। क्लियर है? तो ये आप लोग देख लीजिएगा, कुछ लगे सही गलत इस पे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको आगे देख लिया जाएगा। कुछ आपको लगता है कि और कवर करना है, उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा, कवर कर लिया जाएगा। और जहां तक आप लोग जैसे कह रहे थे ना, बहुत सारे ये देखे कि इकोनॉमिक्स का वन शॉट की बात कर रहे थे, तो देखिए इकोनॉमिक्स का वन शॉट हम लाने वाले थे, 2 घंटे का हार्डली था, पर अभी फिर ला करके मतलब नहीं है, हम भी थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं अपना, जो 1-2 मॉक इंटरव्यू देना है वो सबका तैयारी कर लेते हैं, फिर जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? कुछ ऐसा लगता है हमको कमेंट पे आप जरूर बताइएगा, उसको जरूर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वो जरूर से डाउनलोड कर ले, वो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये जो पीडीएफ है करंट अफेयर का, वो आपको वहीं मिलेगा। जो आपको ये जो शीट हम दिखा रहे हैं तर्कश वाला, ये सारे यलगार रिवीजन शीट्स हैं, ये सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। और भी जो आप देख सकते हैं ना, और एक चीज देखिए आपको बता रहे हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मैपिंग, वर्ल्ड मैपिंग नहीं किए होंगे, 2 से 3 नंबर का है, ये एफर्ट ज्यादा लेता है, पर अभी आपके पास समय है, जाओ इसी चैनल के कोर्सेज वाले पेज में जाना, कोर्सेज वाले पेज में आपको फ्री कोर्सेज में वर्ल्ड मैपिंग दिखेगा, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, 2x पे देखोगे, फटाफट निपट जाएगा। रोज एक वीडियो सोते समय मूवी की तरह खोल के देख लो, प्रॉपर अंदर ले आके, मतलब लिटरली रोड पर पहुंचा पहुंचा के पढ़ाए हैं। तो तुम एक बार रोज एक एक वीडियो भी देख लोगे ना, तो तुम इससे 2-3 नंबर का तुम मार्जिन यहां से भी उठा सकते हो। कौन सा चीज कहां से पढ़ना है सब बता दिया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस का आपको साइंस का वीडियो मिल जाएगा, हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, आपको करंट अफेयर्स का प्रॉपर वीडियो बना दिया गया है। ये तीनों पूरा ज्योग्राफी हम खुद अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हैं, इंडियन ज्योग्राफी का एक महा मैराथन बनाए हैं 5-6 घंटे का, सारा पीवाईक्यू A to Z कवर्ड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट है पूरा कवर्ड है, मैपिंग पूरा कवर्ड है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बिहार स्पेशल का भी वीडियो देख सकते हैं, पॉलिटी का वीडियो देख सकते हैं, सब बना दिया गया है क्या कैसे कहां करना पड़ना है। ठीक है, धन्यवाद।